Good afternoon to all of you. Welcome back again and happy Durgashtami to all of you. आज दुर्गाष्टमी का अवसर है तो अम्बे माँ आप सबको ब्लेस करे, बहुत अच्छा पढ़ो, बहुत अच्छे नंबर लेके आओ, आप सभी को खूब सारी ब्लेसिंग्स। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से ब्लेसिंग्स आप सबको दुर्गाष्टमी के अवसर पर। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, गुड आफ्टरनून वंस अगेन ऑल ऑफ यू। अच्छा, आज हम ना यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्ट करेंगे और अब हमारा रिवीजन क्लासेस ही चलेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन का रहेगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर तो देखो थ्योरेटिकल है, वो आप इजीली कवर कर सकते हो, है ना। पहला चैप्टर पूरा थ्योरी बेस्ड है। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। फर्स्ट वाला चैप्टर सब लोग थ्योरेटिकल वाला अपने आप कवर कर सकते हो, है ना, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मेन फिजिक्स आपकी स्टार्ट होती है सेकेंड चैप्टर से, दैट इज़ योर यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, तो आज हम यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला पार्ट कवर करेंगे और इसके बाद भी हमारा रिवीजन क्लासेस ही चलेंगे। अभी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हमारा ऐसे ही रिवीजन चलता रहेगा। ठीक है, तो आपको खुद भी स्टडी करना है घर पे और क्लासेस भी अटेंड करना है, जिससे आपके टॉपिक्स रिवाइज होते रहे साइड बाय साइड। ठीक है, तो एग्ज़ाम के बाद फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जब तक एग्ज़ाम नहीं होंगे तब तक आपका रिवीजन ही क्लास चलेगा। चलो, तो आज हम यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्ट करते हैं। सब लोग ज्वाइंट हो गए मेरे ख्याल से, या अभी कोई बाकी रहता है? यस, ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइंट। यस बेटा, सब ज्वाइंट हो गए। शैल वी स्टार्ट द क्लास? ओके, चलो, यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने यूनिट्स के बारे में अभी तक पढ़ा था। यूनिट क्या होती है? किसी भी स्केलर क्वांटिटी के साथ अगर हम कोई यूनिट लगा देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 kg, है ना, तो वो उस क्वांटिटी को सिग्निफाई करती है ना। किसी भी स्केलर क्वांटिटीज़ के बाद हमने पढ़ा था दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसकी यूनिट होती है। तो ये वाले चैप्टर में हम जनरली डिस्कस करने वाले, हमारा जो फोकस रहेगा वो यूनिट पे रहेगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा स्पीड, स्पीड कैसे लिखता है मैं, 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो मेरा फोकस किस पे रहेगा? इसकी यूनिट पे फोकस रहेगा, है ना। अभी तक हम पूरी की पूरी स्केलर क्वांटिटी को फोकस करते थे, अब हम सिर्फ इसके यूनिट वाले पार्ट को फोकस करने वाले ये वाले चैप्टर में। पहले हम किसी भी क्वांटिटी की, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, या तो उसके पास यूनिट होती है या तो उसके पास यूनिट नहीं होती है। ठीक है, जिसके पास यूनिट होती है वो इसके एग्जांपल्स आपको पता है, जैसे कि मास हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब यूनिट वाली क्वांटिटीज़। और जिनके पास यूनिट नहीं होती है उनको हम बोलते हैं, जैसे कि आपका यूनिट नहीं है तो मतलब यूनिट लेस हो गई, है ना। यूनिट लेस पैरामीटर्स आपके कौन कौन से होते हैं? देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ थीटा की, एंगल की बात करूँ थीटा, तो थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है ना, है ना। थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है। तो कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिनके पास यूनिट्स होती है, कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिनके पास यूनिट्स नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे ही हमें यूनिट निकालनी एक बार आ गई किसी भी पैरामीटर की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, वंस वी हैव कैलकुलेटेड द यूनिट, देन नेक्स्ट टास्क इज टू कैलकुलेट द डायमेंशन। ठीक है, पहले हम यूनिट निकालते हैं, उसके बाद निकालते हैं डायमेंशन। ठीक है, अब इसमें बड़े सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आपको बोला फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी,
ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वेलोसिटी। हम सबको पता है वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है ना। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, हम सबको पता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मीटर का डायमेंशन क्या होता है, देखो मीटर मतलब आपका लेंथ हो गया, मीटर का मतलब क्या होता है, लेंथ। ठीक है, और टाइम आप मेजर करते हो सेकेंड में, तो ये हो गया आपका टाइम। तो डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जैसे कि लेंथ को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं डायमेंशनल फॉर्मूले में उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर मुझे टाइम को रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसको डायमेंशन फॉर्मूले में इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ। फिर जब मैं दोनों को डिवाइड करूँगा तो मुझे इसका डायमेंशन मिल जाएगा, विच इज़ LT-1। ठीक है, इस तरह से मैं डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकता हूँ अगर मुझे उसकी यूनिट प्रॉपर पता है तो। इसलिए यूनिट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जब आपको यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी, दिस इज़ योर फिजिकल क्वांटिटी, वंस यू नो द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी यू कैन ईजिली कैलकुलेट द डायमेंशन फार्मूला फॉर दैट। ठीक है, यू कैन ईजिली कैलकुलेट द डायमेंशन फार्मूला फॉर दैट। ठीक है, अब जनरली जो आपकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जनरली आपकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ Q इज इक्वल टू N इंटू यू। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट्स होते हैं, है ना। एक तो उसका न्यूमेरिकल पार्ट होता है, दैट इज़ योर न्यूमेरिकल पार्ट, एंड अनदर इज़ योर यूनिट। ठीक है, या तो उसके पास न्यूमेरिकल पार्ट होता है, दूसरा पार्ट उसके पास क्या होता है, यूनिट होती है। ठीक है, जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उतना लेस उसका यूनिट होगा। हमने देखा था ना, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 1000 मीटर, है ना, या फिर मैं बोलूँ 1 किलोमीटर, तो आप यहाँ से ध्यान से गौर करो, जितना बड़ा न्यूमेरिकल पार्ट होगा उतना छोटा उसका यूनिट होगा, और जितना छोटा न्यूमेरिकल पार्ट होगा उतना बड़ा उसका यूनिट होगा। सो आई कैन से दैट योर न्यूमेरिकल पार्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर यूनिट। ठीक है, जितना बड़ा न्यूमेरिकल पार्ट होता है उतना छोटा उसका यूनिट होता है ना। जितना छोटा न्यूमेरिकल पार्ट होता है उतना बड़ा उसका यूनिट होता है, अगर वो सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो, है ना। ये दोनों क्वांटिटीज़ एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है ना। इफ़ बोथ द फिजिकल क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग then we can say that the numerical part is inversely proportional to your unit. ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया बेटा? All of you got up to this point? है ना। चलो अब हम आगे चलते हैं। कहीं भी ऐसा लगे कि सर आप थोड़ा तेज हो गए हो या स्लो हो गए हो तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना, हम उस पॉइंट को वापस से डिस्कस कर लेंगे, या तो फिर हम थोड़ा स्पीड को इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, चलो तो अब हमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता चल गया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ना। अच्छा, यूनिट के बारे में थोड़ी बात करते हैं। यूनिट क्या क्या हो सकती है ना। जिस क्वांटिटी को हम जिस चीज़ में हम मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिट। अब मैं मार्केट में जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ भैया 5 किलो राइस दे दो, है ना, तो बिना यूनिट के तो मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा ना। ऐसा थोड़ी बोलूँगा भैया 5 राइस दे दो, तो 5 दाने गिन के दे देगा, 1 2 3 4 5, बेटा ले जा, तेरा काम हो गया। वो 5 दाने गिन के तुम्हें पकड़ा देगा और बोलेगा ले बेटा ले जा। ठीक है, तो जब तक आप यूनिट स्पेसिफाई नहीं करोगे वो क्वांटिटी कंप्लीट नहीं होती है ना। इसलिए यूनिट का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस फिजिक्स में हो जाता है ना। तो फिजिक्स में यूनिट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस ये, इट शुड बी वेल डिफाइंड, प्रॉपरली डिफाइंड होनी चाहिए। मतलब सबसे अच्छा ये चीज़ है उसकी डेफिनेशन, है ना। जैसे केजी है तो केजी अपने आप में खुद से डिफाइंड है सब जगह पे। आप दुकान में कहीं भी जाओगे, अगर आप केजी बोलोगे तो उस दुकानदार को भी समझ आएगा। इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। सब जगह पे ये यूनिट वैलिडेट होनी चाहिए, चाहे आप इंडिया में कहीं भी चले जाओ, चाहे आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, केजी का मतलब केजी होता है। ठीक है, सबको पता है स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, तो यूनिट शुड बी प्रॉपरली डिफाइंड, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए यूनिट का साइज़, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए ना, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि मीटर्स में आपका आंसर आ रहा है इतना ज़्यादा, है ना, सपोज करो आपका 10,000 मीटर्स आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इतना बड़ा आंसर लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है।
जब हमारे पास किलोमीटर यूनिट है तो मैं अप्रोप्रिएट किलोमीटर यूज़ करके इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, 10 किलोमीटर्स लिख सकता हूँ। जब मैं 10 किलोमीटर्स इसको लिख सकता हूँ तो मुझे इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं। कहने का मतलब है यूनिट्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी दैट यू कैन कन्वर्ट द लार्ज क्वांटिटीज, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू शॉर्ट वन, है ना। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको यूनिट में मिलती है ना। फिजिक्स में बड़े तरह के यूनिट्स होते हैं, पूरी फिजिक्स में आप देखना कितने तरह के यूनिट्स पढ़ोगे, तो प्रॉपरली वो डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक पार्ट आता है मेजरमेंट, है ना। यूनिट्स के बारे में और डायमेंशन के बारे में हमने थोड़ी बात की। इसके अलावा एक चीज़ होती है मेजरमेंट। अब ये मेजरमेंट क्या होता है इसको भी एक बार समझ लो, व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट, ठीक है। देखो नोट्स अब आपको मैंने दे दिए थे ऑलरेडी, है ना। नोट्स आप वही वाले रेफर कर लेना जो मैंने ऑलरेडी आपको सेंड कर दिए, ठीक है। वो नोट्स इनफ है, ठीक है बेटा। जो नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिए थे दैट आर इनफ फॉर यू, उसको एक बार रेफर कर लेना बड़े अच्छे से। उससे बाहर कुछ नहीं आता है यूनिट्स एंड डायमेंशन में, ठीक है। उसको एक बार अच्छे से रेफर कर लेना। चलो अभी आप खाली इस चैप्टर को अच्छे से समझ लो। इसके बाद आता है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या होता है, देखो मेजरमेंट का मतलब कंपैरिजन, ठीक है ना। जैसे कि मुझे किसी क्वांटिटी को कंपेयर करना है ना, मेजर करना है मतलब कंपेयर ही करूँगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, है ना। तो जैसे कि मैं सपोज करो 5 लीटर मार्केट में ऑयल लेने गया, है ना। तो 5 लीटर में 5 क्या है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, 5 इज़ योर न्यूमेरिकल वैल्यू। लीटर क्या है आपका यूनिट, ठीक है। तो लीटर जो यूनिट है ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट है ना। जैसे मार्केट में 1 लीटर का वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड है कि 1 लीटर मतलब इतना होता है। 1 लीटर आप बोलोगे तो दुकानदार आपको मेजर करके इतना दे देगा कि भैया आपका ये 1 लीटर हो गया। तो आप क्या करोगे, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप बोलोगे 5 टाइम्स ऑफ 1 लीटर, मुझे इतना क्वांटिटी चाहिए। या फिर आप बोलोगे 6 टाइम्स ऑफ 1 लीटर, जितना भी आपको चाहिए आप मार्केट से लेके आओगे। या फिर आपको कम चाहिए तो आप बोलोगे मुझे ना 1 लीटर का ना 5वां हिस्सा दे दो। भैया एक काम करो, मुझे 1 लीटर का 5वां हिस्सा दे दो, 1/5 ऑफ 1 लीटर दे दो। कहने का मतलब है 1 लीटर है आपका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट आपका 1 लीटर है। इसी से आपके सारे क्वांटिटीज़ निकल रहे हैं। 5 लीटर भी यहीं से निकलेगा, 1/5 भी यहीं से निकलेगा, 6 लीटर भी यहीं से निकलेगा, 7 लीटर भी यहीं से निकलेगा। मतलब 1 लीटर जो है आपका वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है फॉर मेजरमेंट, ठीक है। तो मेजरमेंट का मतलब ये होता है इट इज़ द प्रोसेस इन विच वी कंपेयर द अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ दैट क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड अमाउंट जो क्वांटिटी का है इससे हम कंपेयर करके जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए हम बता देते हैं दुकानदार को और वो हमें लाके दे देता है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, यहाँ तक सबको समझ आई कहानी, बहुत बढ़िया। चलो अब इसके अलावा कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपकी फंडामेंटल होती है और कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपकी डिराइव्ड होती हैं, ठीक है। 2 तरह की फिज़िकल क्वांटिटीज़ आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, वन इज़ योर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड अनदर इज़ योर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती है ये हमें पता होना चाहिए, है ना। 2 टाइप्स होते हैं फिजिकल क्वांटिटी में। पहली आपकी होती है फंडामेंटल और दूसरी आपकी होती है डिराइव्ड। फंडामेंटल में आपकी जैसे हो गई 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ है। पहला आपका हो गया लेंथ, मैं साथ साथ बताते जा रहा हूँ, साथ साथ उनके डायमेंशंस भी बताते जा रहा हूँ। लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, ठीक है। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी हो गई मास। मास को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसका डायमेंशन ये होता है। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज़ योर टाइम। टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल T से। इसके अलावा आपकी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी होती है करंट। करंट को आप रिप्रेजेंट करते हो, करंट का यूनिट होता है क्या, एम्पियर, है ना। तो जनरली हम इस तरह से उसका डायमेंशन लिखते हैं एम्पियर। नेक्स्ट फिजिकल पॉइंट होती है आपकी टेम्परेचर।
है ना। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी होती है आपकी टेम्परेचर। टेम्परेचर आप जनरली मेजर करते हो केल्विन में, तो हम इसका डायमेंशन केल्विन में लिखते हैं। कई कई टेक्स्ट बुक्स में इसको थीटा से भी रिप्रेजेंट करा जाता है, टेम्परेचर के डायमेंशंस को। कई बुक्स थीटा सिंबल यूज़ करती है, लेकिन जनरली आपका केल्विन वाला सिंबल यूज़ किया जाता है, ठीक है, टेम्परेचर के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके बाद आपका होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सिक्स्थ आपका होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इंटेंसिटी जनरली आई से मेजर करते हैं, या फिर हम CD से, उसको हम कैंडेला, इसका यूनिट होता है कैंडेला, तो इसको हम CD से ही लिख देते हैं जनरली, है ना। इसका डायमेंशन में CD लिख देते हैं, जो उसका यूनिट होता है उसी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद 7 जो आपकी क्वांटिटी होती है, ये होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल में आपका, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो डायमेंशन होता है दैट इज़ योर मोल, और मोल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इन डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये 7 आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है कि ये किसी पे निर्भर नहीं करते, इस पे सब कुछ निर्भर करता है, लेकिन ये खुद किसी पे निर्भर नहीं करते, लेकिन इन पे सब कुछ निर्भर करता है, आप ऐसे समझो, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का मतलब जो क्वांटिटीज़ किसी पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन बाकी क्वांटिटीज़ जो है वो इन पे डिपेंड करती है, ठीक है। आपकी जितनी रेस्ट क्वांटिटीज़ है इसके अलावा वो सारी क्वांटिटीज़ आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में आती है ना। एक होती है फंडामेंटल जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है, और दूसरी होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ में आपकी जैसे कि हो गई वेलोसिटी हो गई, है ना, फिर आपकी एक्सेलरेशन हो गया, ये सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना। जैसे आपका डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो भी हो गया XYZ, है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, है ना। तो ये सारी आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इसके अलावा आपका एरिया हो गया, है ना, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितनी भी इनके अलावा जो भी क्वांटिटीज़ आपको दिखती हैं, ये सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो चलो इस पे थोड़ा बहुत अपन देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में इस पे आ सकते हैं, है ना। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस इस पे फ्रेम हो सकते हैं, अब वो देखते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंसेप्ट को देखते हैं। सपोज करो मैंने आपको बोला बेटा फाइंड द डायमेंशन ऑफ, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। तो सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन का यूनिट पता होना चाहिए। बताओ एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, बताओ व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। यस, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है बताओ। अरे एक्सेलरेशन तो हमने इतनी बार पढ़ लिया है, अब तो यूनिट याद होना चाहिए। हाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेरी गुड। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है सबको आना चाहिए बेटा, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ है। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, छोटी है पर बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना, छोटी एंड इम्पॉर्टेंट, है ना। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेरी गुड, सबने बता दिया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका मेरे को डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो मीटर क्या होता है आपका, लेंथ होता है, मीटर मतलब लेंथ हो गया। लेंथ को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, L से, अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। सेकेंड मतलब किसका यूनिट है, टाइम का, तो T का स्क्वायर हो गया। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, LT-2, ठीक है। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज LT-2। अब आपको पूछेगा सपोज करो फोर्स का डायमेंशन निकालो, तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन हम ऑलरेडी निकाल चुके। तो इसको अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं
तो मुझे फोर्स का डायमेंशन मिल जाएगा विच इज MLT -2। समझ आ रही है आपको बात? इस तरह से मैंने देखो फोर्स का डायमेंशन निकाल दिया। अब सपोज करो मैं आपको पूछूं बेटा फाइंड करो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर वर्क। वर्क का डायमेंशन क्या होगा? अब हम सबको पता है वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। इतना तो हम सबको पता ही है ना, भले हमने चैप्टर नहीं पढ़ा है लेकिन हमें इसका फॉर्मूला तो पता है ना कि इसको हम फोर्स इनटू डिस्टेंस से ऐसे निकालते थे वर्क को, है ना। भले हमने चैप्टर ना ही पढ़ा हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें इतना तो पता है कि इसको फोर्स इनटू डिस्टेंस से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वर्क को, है ना। तो मैंने वही किया। अब फोर्स का डायमेंशन मुझे ऑलरेडी पता है और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है आपका, मीटर मतलब लेंथ में होता है। तो इस डायमेंशन को L से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वर्क का डायमेंशन मिल जाएगा विच इज ML2T -2। बात खत्म। इस तरह से आपको डायमेंशंस निकालने आने चाहिए। एक क्वांटिटी से देखो दूसरी क्वांटिटी निकाली, दूसरी से मैंने तीसरी निकाली, इस तरह से डायमेंशंस आपको निकालने आने चाहिए। और एग्जांपल लेते अलग अलग। सपोज करो मैंने आपको बोला बेटा डेंसिटी का डायमेंशन निकाल के दिखाओ तो मेरे को। डेंसिटी का क्या डायमेंशन होगा? व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? क्या आप लोग बता सकते हो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? यस, एनी वन ऑफ यू? डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? पहले डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ। डेंसिटी कैसे हम लिखते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं डेंसिटी? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, kg पर मीटर क्यूब। वेरी गुड। देखो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है इट इज डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। इट इज डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम। मास को किस में मेजर करते हैं हम? kg में। और वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं हम? मीटर क्यूब। तो kg का डायमेंशन क्या हो जाएगा? m, और मीटर क्यूब मतलब लेंथ होता है, तो इसको मैं लिखूंगा L⁻3। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा ML-3। दिस विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, ठीक है, विच इज ML-3। इस तरह से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हो। अच्छा, मैंने आपको बोला बेटा फाइंड द डायमेंशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैंने आपको बोला व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो हम सबको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। यही होता है ना फॉर्मूला, तो हम सबको पता है ना, भले हमने चैप्टर नहीं पढ़ा हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सबको आता है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सबको पता है विच इज़ हाफ mv²। तो बस अब यहाँ पे देखो, अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो हाफ तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होता। m का डायमेंशन क्या होता है? m का डायमेंशन होता है कैपिटल M, क्योंकि मास है, इनटू v का स्क्वायर। v यहाँ पे क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन हमने अभी अभी निकाला। देखो वेलोसिटी का डायमेंशन हमने अभी अभी निकाला था। ऊपर कितना आया था? वेलोसिटी का डायमेंशन आया था आपका मीटर पर सेकेंड, है ना, विच इज LT-1। ठीक है, ऊपर हमने अभी अभी निकाला था। अगर आपको नहीं याद रहती है चीज़ें तो कोई बात नहीं, आप फिर से निकालो। ऐसा नहीं है कि एक बार में आपको सब याद हो जाएगा, है ना, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमें वेलोसिटी का इक्वेशन पता है कि वेलोसिटी किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकेंड में। और मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ? मीटर को लिख सकता हूँ मैं L, और सेकेंड को मैं लिख सकता हूँ T, है ना। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन है विच इज़ LT-1, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका L का भी स्क्वायर हो जाएगा
और टी का पावर में भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका डायमेंशन क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, देखो ml2t-2 ml2t-2। अब अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो ऐसा ही डायमेंशन अभी अभी हमने ऊपर निकाला था विच इज़ फॉर वर्क। देखो वर्क का डायमेंशन भी हमें यही मिला था ml2t-2, और यहाँ से हमने एनर्जी का डायमेंशन निकाला, देखो ये भी हमें बिल्कुल सेम मिला विच इज़ ml2t-2। इससे हमें क्या पता लगा कि वर्क का और एनर्जी का दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम है विच इज़ ml2t-2, दोनों के लिए डायमेंशन फॉर्मूला बिल्कुल सेम। इसी तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे और कौन कौन सी क्वांटिटीज़ है जिनके डायमेंशन फॉर्मूला बिल्कुल सेम आते हैं, भले दोनों क्वांटिटी अलग अलग है लेकिन इनके डायमेंशन फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती है। जैसे मैं आपको बोलूँ बेटा फाइंड करो व्हाट इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्रेशर, है ना। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अब हमें फोर्स का डायमेंशन निकालना है सबसे पहले, और फिर एरिया का डायमेंशन निकालना है, और फिर दोनों को डिवाइड करना है। तो फोर्स का डायमेंशन हमने अभी अभी निकाला था। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, देखो फोर्स इज डिफाइंड एज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना आया था lt-2, इसको हमने मल्टीप्लाई किया मास से, तो हमें फोर्स का डायमेंशन मिला mlt-2। ठीक है, अब इसको एरिया से डिवाइड करना है। एरिया किस में मेजर करते हैं हम, एरिया मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, और मीटर किसका यूनिट होता है, मीटर आपका यूनिट होता है लेंथ का। तो लेंथ का आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। अब जब आप दोनों को डिवाइड करोगे, जब आप दोनों क्वांटिटीज़ को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो ml की पावर यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 2 करोगे तो हो जाएगा -1 t की पावर -2। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्रेशर ml-1 t-2। क्या आप लोगों को ये बातें समझ आ रही है, सबको समझ आ रहा है कैसे हम फॉर्मूले निकालते जा रहे हैं एक के बाद एक। यस, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप सब निकाल के बताओगे। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर जी। जी का डायमेंशन आपको निकालना है, क्या होगा मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। देन यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर दिस g। सब लोग निकालोगे व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर दिस g, सब लोग निकाल के बताओगे। ऑल ऑफ यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन।
यस, किसी का आंसर आया? किसी ने ट्राई किया? सबको निकालना है बेटा, सिंपल है, देखो वैसे ही करना है। इस बार मेरे को सबका आंसर आना चाहिए, ऐसा नहीं एक जन आंसर कर रहा है कि 2 जन कर रहे हैं, सबको आंसर करना है। यस, किसी का भी आंसर आया? एनीवन हैज ट्राइड? नहीं हो रहा है सर, देखो इधर देखो, चलो आओ देखो इधर। नो सर, देखो सबसे पहले हमें जी का डायमेंशन निकालना है। देखो तो जी का फॉर्मूला तो लिखो पहले। जी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है, ये स्टेप सबको समझ आया? अब हम क्या करेंगे, हमें g का डायमेंशन निकालना। तो g का डायमेंशन निकालने के लिए पहले हमें फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन हमने क्या निकाला था? अभी मैंने आपको फोर्स का डायमेंशन निकाल के बताया था। देखो फोर्स का डायमेंशन कितना आया था, विच इज MLT-2। अभी हमने फोर्स का डायमेंशन निकाला था, ये तो सबको पता चला। फोर्स का डायमेंशन सबको पता चला? यस। तो फोर्स का डायमेंशन हम सबको पता है, विच इज MLT-2। तो हम उस इक्वेशन को यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो फोर्स के डायमेंशन को हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका MLT-2। ये मैंने लिख दिया फोर्स का डायमेंशन। अब इनटू क्या करना है मेरे को? आर स्क्वायर। तो आर किस में होता है? आर का मतलब होता है लेंथ, तो एल का स्क्वायर, आर मीन्स योर लेंथ का स्क्वायर, अपॉन m1 किस में मेजर करते हो आप? मास। m1 का मतलब है मास, तो मास को लिखूंगा m और m2 को भी लिखूंगा मैं m। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो क्या क्या आपका पार्ट कैंसिल हो रहा है। तो m से m आपका कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है? देखो ये m ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m की पावर -1, l की पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा? l की पावर 3, और t की पावर कितना है यहाँ पे? -2। सो दिस विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस इज ऑल्सो नोन एज योर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, सबको समझ आया कैसे हमने फॉर्मूला निकाला, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? चलो मैं आपको एक और इक्वेशन देता हूँ, अब आप मुझे निकाल के बताओ कि इसका डायमेंशन क्या होगा। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, सपोज करो आपको इस तरह की इक्वेशन दी हुई, ऐसा कोई भी एक सिंबल दे दिया है, अजीब सा सिंबल है, और उसका आपको इक्वेशन दिया हुआ है विच इज f इंटू एक्स
F into x upon A into V, where F is your force, x is your distance, A is your area and V is your velocity. और आपको बोला गया कि what is the dimension formula for this quantity, what is the dimension formula for this quantity. तो क्या आप निकाल सकते हो? फोर्स, डिस्टेंस, एरिया और वेलोसिटी, सब पैरामीटर्स आपको पता है, ये सारे पैरामीटर्स आपको पता है, फोर्स भी पता है, डिस्टेंस भी पता है, एरिया भी पता है और वेलोसिटी भी पता है ना? तो क्या हम इसका डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं? एक बार आप लोग ट्राई करके देखो तो, आपसे क्वेश्चन हो रहा है ये वाला सॉल्व. एवरीवन विल ट्राई दिस वन. यस, किसी का आंसर आया? मैथिली पटेल का आ गया. बाकी बच्चे कर रहे हैं क्या? सबको निकालना है बेटा. ML0T-1. All of you have to try. यस, एक ही ने निकाला अभी तक. बाकी सब क्या कर रहे हो? जल्दी से निकालो, सबको निकालना बेटा. फोर्स का डायमेंशन हम सबको पता है, डिस्टेंस का भी हमको पता है, एरिया का भी हमको पता है, वेलोसिटी का भी हमें पता है. आपको डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है सबकी और उसको सॉल्व करना है. L 0 आ रहा है.
हाँ, अगर एल ज़ीरो आ रहा है तो आप डायमेंशन में नहीं भी लिख सकते हो। देखो कई बार हम सॉल्व करते तो एल का पावर ज़ीरो आ जाता है, तो जब ज़ीरो आता है तो आप उसको डायमेंशन में इंक्लूड नहीं करोगे तो भी चलेगा, और अगर आप एल की पावर ज़ीरो लिखोगे तो भी चलेगा। दोनों प्रोसेस करेक्ट हैं, बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। ईदर यू कैन राइट एल की पावर ज़ीरो और यू कांट राइट, किसी की भी पावर ज़ीरो करोगे तो उसका आंसर हमेशा वन ही आता है, तो आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, है ना। हाँ, विश्व का भी आ गया आंसर, MT-1, मतलब दोनों का सेम आ रहा है, मैत्री पटेल का भी सेम आ रहा है और विश्व का भी सेम आ रहा है, ठीक है। MT-1 का मतलब है, चलो चेक करते हैं अब। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, देखो MLT-2, ठीक है। डिस्टेंस का डायमेंशन होता है L, एरिया का डायमेंशन होता है L², और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1, ठीक है। लेट अस ट्राई टू चेक कहाँ पे आप लोगों ने गड़बड़ करी। तो देखो L का पावर नीचे कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, और ऊपर कितना है, 2। M का पावर 1 है, तो यू कैन राइट M, L की पावर कितना हो जाएगा, 2 - 3, 2 - 3, तो 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1, और T का पावर कितना हो जाएगा, -2 + 1, T का पावर आएगा -1। दिस विल बी योर आंसर। L का पावर 0 कैसे आ रहा है, L का पावर -1 आएगा, ध्यान से देखो। हाँ, L का पावर आपका -1 आएगा, ठीक है। चलो, है ना, M का पावर 1, L का पावर -1 और T का पावर -1, ठीक है। दिस विल बी द आंसर, है ना। सबको समझ आया अभी, -1 कैसे आएगा ये नहीं समझ आया। अच्छा देखो, फिर से देख लो एक बार। फोर्स का डायमेंशन क्या है, MLT-2, डिस्टेंस का डायमेंशन है L, तो ये मल्टीप्लाई में है ना, तो डायमेंशन भी मल्टीप्लाई में होगा, और ये डिवाइड में है तो फिर डायमेंशन भी डिवाइड में आएगा इसका। एरिया का क्या है, L की पावर 2 इंटू वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, LT-1। अब आपको अगर ऐसे समझ नहीं आता तो आप क्या करो, पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, सबको ऊपर वाले को, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा ML2T-2, और नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा L3T-1। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है तो आप ऐसे करो, ठीक है। इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो L की पावर 3 ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, M L की पावर 2 - 3 और T की पावर -2 + 1, है ना। इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया मैं, तो ये हो जाएगा आपका जो डायमेंशन है, M × L की पावर -1 T की पावर -1। अब समझ आया कैसे निकाला हमने, यस। अगर डायरेक्टली नहीं आता है तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ना, मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लो, फिर दोनों को डिवाइड कर लो, समझ गए। हाँ, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है एकदम। आपने एक्सपोनेंशियल पावर करके एक चैप्टर पढ़ा होगा, 8th या 9th क्लास में पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो बिल्कुल एक्सपोनेंशियल पावर की तरह ही आपको इसको खेलना है, ठीक है। वहाँ पे हम क्या करते थे, एक्सपोनेंशियल पावर में नंबर की पावर लेते थे, 3 की पावर 3/3 की पावर 2, तो ऐसे लिखते थे ना, 3 की पावर 3 - 2, है ना। यहाँ पे आपके नंबर की जगह अल्फ़ाबेट्स है, तो आप अल्फ़ाबेट्स के साथ गेम खेल रहे हो, आप ऐसा समझो,
यू आर प्लेइंग विद द अल्फ़ाबेट्स, m की पावर 1, l की पावर 3, t की पावर -2। समझ आ रही है मेरी बात, है ना? वहाँ पे आप नंबर की पावर्स के साथ खेलते थे, यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट्स की पावर के साथ गेम खेल रहे हो। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत खतरनाक यूज़ होता है डायमेंशन का। ये तो फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया। सेकेंड एप्लीकेशन इसका है डायमेंशंस का, जैसे हमारे पास इक्वेशंस होती है बहुत सारी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सपोज करो ये हमारे पास इक्वेशन। अगर मुझे चेक करना है कि वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, करेक्ट और नॉट, है ना? क्या ये वाला इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है? अगर मुझे चेक करना है तो भी मैं डायमेंशन एनालिसिस करता हूँ इसको। तो अगर मुझे चेक करना है कि इस इक्वेशन का डायमेंशन सही है कि नहीं है, तो पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालूंगा और फिर मैं राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकालूंगा। अगर दोनों के डायमेंशन सेम आ रहे हैं, मतलब इसका डायमेंशन सही है। इससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को करने से पहले। अगर मैं आपको बोलूँ 2 मोंकी प्लस 4 मोंकी, तो आप क्या लिखोगे? विच इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 2 मोंकी प्लस 4 मोंकी इज इक्वल टू व्हाट? टू मोंकी प्लस 4 मोंकी कितने मोंकी हो गए बेटा? 6। 6 क्या हुए? मोंकी हुए ना? हाँ, 2 प्लस 4 कितना होता है? 6 मोंकी होता है ना, हम सबको पता है। लेकिन अगर मैं 2 मोंकी प्लस 2 डोंकी लिखूं, अब आप क्या बोलोगे? क्या आप दोनों को ऐड कर सकते हो? अगर मैं आपको बोलूं 2 मोंकी प्लस 2 डोंकी, कैन यू ऐड बोथ दिस क्वांटिटीज? नो, है ना? नहीं कर सकते ना हम। दो डिफरेंट क्वांटिटीज को आप कैसे ऐड कर सकते हो, है ना, जिनका यूनिट्स अलग अलग है। इन दोनों के यूनिट्स डिफरेंट है, सो वी कांट ऐड दिस क्वांटिटीज, है ना? तो इसका आंसर यही होगा 2 मोंकी प्लस 4 प्लस 2 डोंकी, सेम आंसर आ जाएगा, है ना? बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे इस इक्वेशन में। तो अब ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। फाइनल वेलोसिटी का यूनिट भी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस क्वांटिटी का भी यूनिट क्या होना चाहिए? मीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए ना, तभी तो हम इसको ऐड कर पाएंगे। बात समझ आ रही है? बिल्कुल मोंकी और मोंकी वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो अगर दो क्वांटिटीज आपकी सेम है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं ना। बात सही है कि नहीं? सबको समझ आ रहा है पार्ट? यस बेटा, ये पार्ट क्लियर हो रहा है? हाँ, है ना? तो ये वाला जो क्वांटिटी है इसका भी यूनिट क्या होना चाहिए? मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, तभी हम इसको इसमें ऐड कर पाएंगे और हमें आंसर फाइनल मीटर पर सेकेंड में मिलेगा। तो अब हमें चेक करना है वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, है ना? तो मैं इस इक्वेशन को एक बार फिर से लिख देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए। दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालूंगा। लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा LT माइनस 1। अब मैं इसका डायमेंशन निकालूंगा। इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? LT माइनस 1। अब मैं इसका डायमेंशन निकालूंगा।
एक्सेलरेशन का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम होता है सेकेंड में, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, अगेन यू विल गेट मीटर पर सेकेंड और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा अगेन LT माइनस. सो आई कैन से दैट all the quantities have same dimension, so this equation is dimensionally correct. This equation is dimensionally correct. क्या आपको ये बात समझ आई? कैसे हमने इक्वेशन चेक करी आपको पता चली? This equation is your dimensionally correct. All of you get this point? Yes बेटा, हाँ बहुत बढ़िया. वैसे ही आ जाओ हमारे पास, जैसे एक इक्वेशन है ये वाली. अब आप मुझे ये वाली इक्वेशन चेक करके बताओ. S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. S is equal to UT plus हाफ AT स्क्वायर. आपको चेक करना है क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है. You have to check whether this equation is dimensionally correct or not, है ना. हमें चेक करना है क्या ये इक्वेशन हमारी डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है. क्या हम लोग चेक कर सकते हैं? यस. सबको चेक करना है. अच्छा बताओ S का क्या यूनिट होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस S? S का यूनिट क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ S? क्या आप लोग बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? येस और नो? कैन यू आइडेंटिफाई दिस? मैत्री शाह, खुशी कटारिया, आप लोग आंसर नहीं कर रहे, क्या बात है?